जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने टूर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तब आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, राजा हरिश्चंद्र। वो बहुत बड़े सत्यवादी थे। देर न करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर ध्यान दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र, जो उस सत्य पर चलने वाले थे। तो सत्य पर चलने वाले को बहुत कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है, ये सब कोई जानते हैं। तो उनकी सत्यता को देख करके देवताओं में भी चर्चा होने लगी। इतने बड़े सत्यवादी। तो किसी देवता ने बोला, वशिष्ठ जी कि विश्वामित्र बोले कि नहीं, उनका परीक्षा लिया जाएगा। और देवलोग बोले ठीक है, परीक्षा ले लीजिए, लेकिन वो परीक्षा में खड़े उतरेंगे। परशुराम जी तो उनके द्वार पर महात्मा आए। राजा हरिश्चंद्र जब देखे महात्मा को, बहुत आदर सत्कार से अपने घर में बैठाए, भोजन कराए और दक्षिणा देने लगे। तो महात्मा बोले, राजा हरिश्चंद्र, दक्षिणा में क्या दे रहे हो? राजा हरिश्चंद्र बोले, प्रभु आप जो कहिएगा वही देंगे। बोले ठीक है, ऐसी बात है तो तुम अपना राज हमको दे दो। राजा हरिश्चंद्र बोले, प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। तो दान में क्या दे दिए? राज। तो महात्मा बोले, राजा हरिश्चंद्र दान तो दिया, दक्षिणा तो बाकी रह गया। बोले कि राजा हरिश्चंद्र बोले, कोई बात नहीं प्रभु, हम दान भी दे देंगे। अपने मंत्री को बोले, जाओ खजाना से कुछ असरफी या पैसा लेके आओ, महात्मा को दान देंगे, दक्षिणा देंगे। तो महात्मा जी बोले, राजा हरिश्चंद्र, जब राज को तुम दान ही कर दिया तो फिर वहाँ अधिकार तुम्हारा नहीं रहा, और तुम वहाँ से दान कैसे दोगे? राजा हरिश्चंद्र तो बहुत चिंता में पड़ गए। बोले, हाँ प्रभु तो सही बात है, पर जाए तो हम जाए कहाँ? जाए तो कहाँ जाए? यह सोच में राजा हरिश्चंद्र के दिमाग में आया, एक काशी नगरी है जो शिव की त्रिशूल पर है, वहाँ जाकर कुछ करके काम करके हम दक्षिणा पूरा कर सकते हैं। तो महात्मा जी बोले कि तुम्हारे सामने 12 घंटा है, सूर्य अस्त के बाद हम दक्षिणा नहीं लेंगे। बोले ठीक है प्रभु, हम देंगे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, बेटा रोहित के साथ राजा हरिश्चंद्र कहाँ चले गए? काशी चले गए। अब वहाँ काम खोज रहे हैं दिन भर में, एक दिन में कौन सा काम करेंगे, दक्षिणा कैसे पूरा होगा, समझ में नहीं आ रहा था राजा हरिश्चंद्र को। तब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को बोले, देखो प्रिय, हम बिक जाते हैं, तब दक्षिणा पूर जाएगा, हम दे देंगे, टाइम भी बहुत होने चला। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बोली, तारा, प्रभु
आपके बिकने से पहले हम बिक जाते हैं। कुछ तो हल्का होगा। राजा हरिश्चंद्र बोले जैसी आपकी मर्जी। बाजार में खड़ी हो गई। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रियतम को देख रहे हैं बिकते हुए। वो पुकार रही है, काशी के ए बासियों सुन ले मेरी पुकार, मैं बिकती हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, मैं बिकती हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। यह कह करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी वह पुकार रही है, कोई खरीदने वाले आइए, हमको खरीदिए और हमें पैसा दीजिए ताकि हमारे पति का हल्का हो जाए। एक ब्राह्मण आए उधर से, बोले कि हाँ, मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार है, हम खाना बनाने वाले को खोज ही रहे थे, आप मिल गए तो चलिए। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बोली, ब्राह्मण देवता हम तो जाएंगे, लेकिन मेरा बालक है एक साथ में, इसको हम अपने साथ ही रखेंगे। ब्राह्मण देवता बोले कोई बात नहीं है, आप लेकर चलिए। जो पैसा हुआ राय अपने पति को राजा हरिश्चंद्र को दे दी। अब बोली, पति देव मैं अब जा रही हूँ, जो घट गया अब आप पूर्ति कर लीजिएगा। यह कर करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी उस ब्राह्मण देवता के घर में चली गई अपने पुत्र के साथ। अब राजा हरिश्चंद्र का पैसा पूरा नहीं है। अब राजा हरिश्चंद्र उस चौराहे पर खड़े हो गए और फिर वही पुकार करने लगे, काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। तो वहाँ एक चंडाल आ गया, चंडाल जो शमशान में रहता है, और बोला बिक रहे तो हम लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन मेरा काम बहुत कठिन वाला है। बोले हाँ बताइए मालिक, जो भी काम होगा हम सत्यता के साथ करेंगे। बोले ठीक है, शमशान में रहना होगा, जितने लाश आएंगे जो मरा हुआ उसका बिना पैसा लिए तुमको दाह संस्कार नहीं करना होगा। बोले ठीक है, हम नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बिना पैसा लिए, बिना पैसा लिए हम किसी को दाह संस्कार होने नहीं देंगे। बोले तो ठीक है। सूर्यास्त का टाइम हो रहा था, बिक भी गए और महात्मा को पैसा दे भी दिए, दक्षिणा दान के साथ दक्षिणा दे दिए, चले गए। शमशान चला गया राजा हरिश्चंद्र और वहाँ चंडाल का काम करने लगा। उनकी पत्नी ब्राह्मण देवता के यहाँ खाना बनाती थी, बच्चे को खिलाती, अपने भी खाती थी। और उनका बेटा जो था सुबह सुबह जाता था फूल तोड़ने, फूल तोड़ के लाए, ब्राह्मण देवता पूजा करते, दिनचर्या बहुत अच्छा से चलने लगा। लेकिन दुख तो दुख है। बच्चा एक दिन गया फूल तोड़ने, सर्प ने उसको डस लिया, बच्चा मूर्छित हो गया। और सब बालक था आकर के बोला, आपका पुत्र को सांप ने डस लिया है, जल्दी से चलिए। गई, देखती है कि पुत्र तो अब लेके आई, सब कोई को दिखाई, बोला नहीं है, तुम्हारा पुत्र अब नहीं है इस दुनिया में। क्या करे बेटी बेचारी, कफन कहाँ से लाए? तो उसने आंचल अपना फाड़ के उस बच्चे को कफन के नाम से लपेट दी और दाह संस्कार के लिए लेके चली गई शमशान। वहाँ गई तो पति को देखती है पर कुछ नहीं बोलती है। पति देख रहे हैं कि मेरी पत्नी है, हमारा बच्चा मर गया, वो भी कुछ न अपना अपना धर्म निभा रहा है।
अब तो इसके पास पैसा नहीं कि दाह संस्कार कैसे कराए, तो बोलती है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, दाह संस्कार कराना है। राजा हरिश्चंद्र बोले बिना पैसा दिए तो दाह संस्कार नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी वहीं पर आंचल फैलाई और सबसे भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा में जो पैसा आया उसको दे करके पुत्र को, राजा हरिश्चंद्र भी पहचान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, वियोग में है, पत्नी भी वियोग में है, पुत्र के वियोग में, लेकिन करे तो क्या करे, सत्य पर चलना है। तो जब चिता में, पिता तो आग नहीं लगाएंगे, कहे वो तो चंडाल बन गए, दूसरे का गुलाम है। माता आग लगाने के लिए जैसे बोल रही है आप पिता हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बोले हम तो बिक गए हैं दूसरे के हाथों, हम तो अब चंडाल बन गए, हम अपने पुत्र को कैसे अग्नि मुँह देंगे। तब उनकी पत्नी मुखाग्नि देने के लिए जैसे फेरा लगा रही थी कि फूल का वर्षा होने लगा। सभी देवता फूल का वर्षा करने लगे और बोले राजा हरिश्चंद्र तुम तो सत्य पर खड़े उतरे, उठाओ अपना पुत्र को, पुकारो। रोहित रोहित चिल्ला कर अपना उठा और माँ पिताजी को प्रणाम, सभी देवता को प्रणाम किए। ये तो है सत्य पर, सत्य का तो विजय होता ही है, लेकिन आग पर चलना पड़ता है, कांटों पर सोना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र का कहानी और है, बड़ा है, हम लेकिन शॉर्टकट में बताए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ये ऐसी कहानी है बिना रोए नहीं रहा जाएगा, लेकिन सत्य का विजय होता ही है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल मिलेंगे दूसरी कहानी लेकर। जय श्री कृष्ण।